नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के भारत की इतिहास यानी हिस्ट्री के पेपर की, जिसके अंतर्गत आज हम 21-13 और 21-14 की बात करेंगे। आज अपनी क्लास नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 क्लास की बात की है। आपकी इतिहास का पेपर 14 फरवरी यानी कि परसों होने वाला है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अध्याय 13 और 14 से संबंधित हैं, उन सभी क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन से सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर सहित आपको समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास डेली आपको मिलती रहे। तो देखिए, केवल एक दिन शेष है, मात्र एक दिन, कल का एक दिन शेष है। तो पूर्ण रूप से तैयारी करें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ जरूर दें। तो देखिए, पहला सवाल, देखिए विद्यार्थियों, अपनी इकाई 13 जिसका नाम है शाहजहां मुगल दरबार में नूरजहां की भूमिका, यानी शाहजहां के जो मुगल दरबार था उसमें नूरजहां की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताया गया है। नूरजहां जो थी विद्यार्थियों, वो शाहजहां की पत्नी थी। क्या थी विद्यार्थियों? पत्नी, यानी बेगम थी, उनकी बेगम। पहला सवाल, मेवाड़ के किस शासक ने जहांगीर के साथ संधि की? दिसंबर 2016। अथवा मेवाड़ के महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिन्होंने जहांगीर से संधि की। तो ये भी वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर 1516, एक मिनट, 1615 ईस्वी। कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच संधि हुई। इस संधि के अनुसार राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की। जो अमर सिंह था विद्यार्थियों, ये महाराणा प्रताप का पुत्र था। किसका पुत्र था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो कि जहांगीर के दो पर महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम बताइए। ये जून 2016 पूछा गया था। जहांगीर के जो काल था उस काल के दो महत्वपूर्ण चित्रकार बताने हैं। उत्तर देखिए, जहांगीर के शासनकाल में भारतीय चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। यानी भारतीय चित्रकला का जो विकास हुआ है विद्यार्थियों, वो सबसे ज़्यादा जहांगीर के काल में हुआ है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का विशेषज्ञ था, यानी जहांगीर स्वयं भी चित्र बनाते थे। उनके दरबार में अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मनोहर, बसंत दास, मंसूर आदि चित्रकार आश्रित थे। अबुल हसन द्वारा बनाया गया नमूना है। एक मिनट, ये यहाँ पे, ठीक है ना, एक मिनट, इसको मैं काट दूँ। हाँ, ये यहाँ से है, एक मिनट, हाँ यहाँ से। जहांगीर के राज्यारोहण का चित्र तत्कालीन मुगल कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसको किसने बनाया? अबुल हसन ने। किसने बनाया विद्यार्थियों? अबुल हसन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, नूरजहां गुट के किन्हीं दो लोगों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नूरजहां का जो गुट था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। अथवा नूरजहां जुनता के बारे में बताइए। देखिए उत्तर, जहांगीर से विवाह कर लेने के बाद, यानी नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। तो जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां ने अपना स्वयं का एक शक्तिशाली गुट बनाया, जिसे नूरजहां जुआ या भी नूरजहां गुट के नाम से पुकारा जाता था। इस गुट में नूरजहां, उसका पिता मिर्जा गयास बेग, उसकी माता अस्मा बेगम, उसका भाई असफ खां और शाहजादा खुर्रम था। कौन था? खुर्रम शामिल था। नूरजहां ने मिर्जा गयास बेग को प्रधानमंत्री और अपने भाई असफ खां को दीवान के पद पर नियुक्त किया। 10 वर्ष की अवधि, यानी 1111 से 1122 तक इस गुट का राजनीति और प्रशासन में बोलबाला रहा। यानी कि जहां जो जहांगीर था,
इसकी चलती कम थी। मोटी मोटी मैं बात बता रहा हूँ, इसकी चलती कम थी। तो नूरजहाँ इसकी पत्नी थी, उसकी ही यहाँ पर चलती थी। अगला इसे में अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अपन 13वीं इकाई के बारे में पढ़ रही। अभी तक हमने 12 इकाई तक बात की है, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की। यदि आपने हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि परसों होने वाले सवाल यानी पेपर में आपके ये सवाल इंपॉर्टेंट है सारे। पहला, नूरजहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको। यानी नूरजहाँ कौन थी, किस प्रकार की थी, उस सबके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। ये जून 2018, दिसंबर 2015, जून 2015 के अंतर्गत पूछा गया सवाल। अथवा में मुगल प्रशासन में नूरजहाँ की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा मुगल राज्यों पर नूरजहाँ के प्रभाव का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये भी मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। और इम्पोर्टेंट बात, पहली बार वीएमओ कोटा के उत्तर सहित मॉडल पेपर मात्र 51 रुपये में। कितने रुपये में? मात्र 51 रुपये में। यकीन मानिए यह मॉडल पेपर आपकी तैयारी में रामबाण साबित हो गई। यदि अभी तक आपने नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदे। 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही खर्च कर दे। तो वीएमओ की फीस भी आपने 4-5 हज़ार भरी है, तो 51 रुपये में मॉडल पेपर जरूर खरीदें, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर दिख रहे हैं 9680036006 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, इस पे सीधा कॉल नहीं लगेगा, इसकी इनकमिंग बंद है। तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल ही करें। आपके द्वारा 51 रुपये पे करने के बाद हम आपको सारी मॉडल पेपर की पीडीएफ इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है ना, आप जिस नंबर से मैसेज करोगे हम उसी नंबर से आपको वापस मैसेज करके सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो 51 रुपये में मॉडल पेपर जरूर खरीदें, ज़्यादा नहीं है, पक्का आपको फ़ायदा होगा। सवाल है दूसरा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल मेवाड़ संबंधों की विवेचना कीजिए। जून 2017 में पूछा गया सवाल। आगे इकाई 14, कौन सी इकाई? 14। नाम है शाहजहां, दक्कन, मध्य एशिया एवं ईरान के संबंध। पहला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? दिसंबर 2017 में पूछा गया। तो लाल किले का निर्माण 1638 ईस्वी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। दूसरा, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रमुख इमारतों के नाम लिखिए। तो जून 2016 में पूछा गया। तो शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल और मोती मस्जिद। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का। किसका था विद्यार्थियों? जहांगीर का। आगे अब में केवल एक मात्र सवाल है, यानी केवल एक ही सवाल है 14वें पार्ट में से। 2 सवाल ही है, सॉरी, दो, पहला और दूसरा यही सवाल है। यदि कोई भी सवाल पूछा गया तो इन दोनों में से पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाहजहां की मध्य एशिया नीति का वर्णन कीजिए। और दूसरा, शाहजहां की उत्तर पश्चिमी सीमा नीति का वर्णन कीजिए। ये वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है, शाहजहां की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये जून 2015 में पूछा गया था कि शाहजहां की क्या क्या उपलब्धियां थी, कौन कौन से उन्होंने इमारतें बनाई, कौन से युद्ध लड़े, वो सबका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। अथवा शाहजहां का शासन मुगल काल का स्वर्णिम युग था, विस्तार से समझाइए। यानी शाहजहां को जो काल था वो जो मुगल साम्राज्य पूर्व मुगल काल का उसका सबसे शानदार समय माना जाता है। किस प्रकार से माना जाता है उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 2 इकाई यानी इकाई 13 और 14 की बात की है। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।